जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों का भंडार चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी जी की जुबानी उनका सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं दिल्ली से प्रियंका सैनी। संगत जी, मैं अपना ये जो पहला सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरे पैर में एक बारी सीधे पैर में एक छोटी सी गांठ हो गई थी और उस गांठ में दर्द भी होता था। उसको मतलब हम लोगों में ऐसा कहते हैं कि वो एक टील बोलते हैं उसको। तो उसमें बड़ा दर्द होता था। लेकिन गुरुजी, मैं बड़ी घबरा भी रही थी कि पता नहीं क्या है, कैसा है। उसके बाद हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास में गए और मैंने उसको दिखाया। तो हमारे फैमिली डॉक्टर ने बोला कि इसको चीरा लगाकर काट के निकालना पड़ेगा और एक छोटा सा मिनी ऑपरेशन टाइप में रहेगा और कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं है। तो गुरुजी, मैं मतलब मन में इतना डर सा था कि मैं करूं तो करूं क्या, पता नहीं कितना कटेगा, कैसे होगा। मन में बड़ी घबराहट थी। लेकिन फिर एक दिन मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी, मेरे पैर में जो ढील हो गई है इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, कैसे भी कर दो गुरुजी। आपके पास तो बहुत सारी ब्लेसिंग है, आप कैसे भी करके इसको ठीक कर सकती हो। तो गुरुजी प्लीज आप इसको देख लो और इसको ठीक कर दो। चांस की बात हुई कि मेरे अंकल कहने लगे उसी दिन के चलो बड़े मंदिर चलते हैं और अरदास लगा के आते हैं। उस दिन हम गए बड़े मंदिर। जैसी हमने एंट्री करी, जूते चप्पल अपने वहां पर लगवाए, हमने सेवादारों को दिए और उसके बाद जैसे हम गुरु जी के बड़े मंदिर की तरफ जब हम चलने लगे तो वहां कालीन के नीचे इतना मोटा पत्थर आया कि वो पत्थर मेरे उस पैर में उसी जगह पर इतनी जोर से चुभा ना संगत जी कि मेरा मन बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं अब मरी। बिल्कुल ऐसा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा। बहुत बुरी तरह से दर्द हुआ। अब संगत जी, जब उसमें दर्द हुआ तो मैं चला भी नहीं जा रहा था। मैं थोड़ा पैर को अटका अटका के मैं चल के मैं बड़े मंदिर तक पहुंची और बड़े मंदिर पहुंचने के बाद में गुरु जी के आगे मैंने अरदास लगाई। अरदास लगाने के बाद में संगत जी, आप मानोगे नहीं कि वो दर्द मेरा आते आते घर पे कम हो गया और उसके बाद कोई अगला हफ्ता आया नहीं था गुरुजी के यहाँ जाने के लिए, फ्राइडे। और वो फ्राइडे से पहले ही वो गांठ कहाँ चली गई, वो दर्द कहाँ चला गया संगत जी, वो आज तक उस दर्द का पता नहीं चला। तो गुरुजी ने मेरे पे मतलब इतनी अपनी ब्लेसिंग बरसाई है कि मैं आपको क्या बताऊं। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं दिल्ली से प्रियंका सैनी बोल रही हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं और मेरे अंकल सुबह नाश्ता कर रहे थे रूम में बैठे हुए। तो हमारे मन में नाश्ता करने के बाद एकदम से मन में आया कि गुरुजी की शायद कहीं ना कहीं कृपा रुक गई है। गुरुजी आजकल दर्शन भी नहीं दे रहे हैं और कुछ काम भी नहीं हो रहा है। काम भी बहुत इनका ऑफिस में बहुत हल्का था। मतलब थोड़ी सी घर में बरकत की भी कमी सी आ गई थी। तो मन भी परेशान था कि ऐसा सब कुछ क्यों हो गया, अचानक से क्या हो रहा है ये सब। गुरुजी हमें आकर बताएं कि हमारी कहाँ गलती है। हम तो पूजा भी दोनों टाइम अच्छे से करते हैं और हर फ्राइडे को मैं और मेरे अंकल हम बड़े मंदिर भी जरूर होके आते हैं छतरपुर वाले में। तो ऐसा हुआ कि मन में कुछ सवाल आ रहे थे कि गुरुजी कुछ बताओ। चांस की बात हुई कि इतनी देर में एक मधुमक्खी हमारे रूम में आ गई और वो हमारे मंदिर में इधर उधर घूमने लगी गुरुजी के स्वरूप के आगे। तो मेरे अंकल कहने लगे कि इसको मैं बाहर निकाल दूं रूम में से, क्योंकि कहीं ये काट ना ले। तो मैंने कहा नहीं, भवरे के रूप में भी गुरुजी बोलते हैं कि वो दर्शन दे देते हैं, तो कोई बात नहीं, घूमने दो, घूम के वो बाहर अपने आप चली जाएगी। बस संगत जी, बस इतनी ही बात बोली थी कि वो बाहर गई और दो मक्खी और लेकर आ गई। 2 मिनट नहीं हुए थे बात कहे हुए
और उसके बाद जब वो रूम में आई, वो तीनों इधर उधर घूमती रही हमारे गुरुजी के स्वरूप के आगे। मंदिर में शिव परिवार, राम परिवार और बाकी जो भी स्वरूप रखे हुए थे सब पर वो इधर उधर घूमने लगी। उसके बाद मैं और मेरे अंकल कहने लगे कि ये तो बहुत सारी आ गई हैं, कहीं ये काट ना ले, चलो बाहर ही निकल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास भी घूम रही थी बट वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, ना हमारे से टच हो रही थी। लेकिन फिर हम लोग थोड़ा सा रूम से बाहर आ गए कि चलो निकल जाएगी फिर आ जाएंगे रूम में। अब संगत जी, हम रोज शाम को मैं और मेरे अंकल सत्संग ज्वाइन करते हैं गुरुजी का लाइव। हमने वहां आंटी जी से बोला कि आंटी जी आज ऐसे से ना एक मधुमक्खी आई थी। और संगत जी क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले से ही ना हमारे पास मैसेज भी आ रहे थे कि मैं तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो मेरे मन में वो सवाल उठा और मैंने वो बात उनसे शाम के समय सत्संग में बोल दिया लाइव में कि आंटी जी ऐसे बात हैगी और मधुमक्खी आई थी, तो इसका मतलब क्या है। गुरुजी कहते हैं कि मैं भवरे के रूप में भी दर्शन देता हूँ। तो संगत जी उन्होंने बोला आंटी जी ने कि अरे आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरुजी ने दर्शन दे दिए हैं, आप तो बड़े लक्की हो, आपको तो गुरुजी आपके घर पे आके ब्लेस करके गए हैं। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मन में बड़ी खुशी हुई कि चलो वही गुरुजी ने मतलब मैसेज के जरिए ही सही, पहले हमारे को वैसे बोला कि भाई मैं आऊंगा, तुम्हें दर्शन देने आऊंगा, तुम्हें ब्लेस करने आऊंगा, और उसके बाद वो खुद घर में आ भी गए। अब गुरुजी उसके बाद में जब वो आ गए, हमारे को इतना अच्छा महसूस हुआ कि चलो अब शायद हमारे काम में भी फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा सा जो घर में भाई कुछ उलटा फुलटा सा जो हो रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। तो बस उसके बाद में जब आंटी जी ने हमें ये चीज बता दी तो मन भी खुश रहा, शांत रहा कि चलो ठीक है, अब सब जो होगा गुरुजी के हाथ में है, हम अब टेंशन नहीं लेंगे, हम इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। और उस दिन के बाद से थोड़ा सा काम में फर्क भी पड़ा। तो ऐसे हमें गुरुजी ने दर्शन दिए और मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग एक आंटी जी का है जो कह रही हैं कि ये बहुत ब्लेस सत्संग है और मैं चाहती हूँ कि सब संगत जी के साथ शेयर हो और सबको ब्लेसिंग्स मिले। तो आइए सुनते हैं अगला सत्संग आंटी जी की जुबानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग जो है वो बहुत ब्लेस सत्संग है। मुझे लगता है कि मेरे लिए गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मुझे मिली है और मैं चाहती हूँ कि ये ब्लेसिंग सभी में शेयर करूँ ताकि सब इसको सुनकर अपने आप को ब्लेस्ड कर सके। तो गुरु जी का मंत्र बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से, क्योंकि गुरु जी बार बार कहते हैं तो अपना सत्संग शेयर कर, तो अपना सत्संग क्यों नहीं शेयर कर दी। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बहुत ही नालायक बच्ची हूँ, जो गुरु जी बार बार कहते हैं पर मैं उसको मानती नहीं हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं बताना चाहती हूँ ये जो मेरा सत्संग है ये गुरुजी के बर्थडे का सत्संग है। बर्थडे का तो 7 तारीख को था, पर 6 तारीख को मेरे किसी जानने वाले ने मुझे अपने घर पहली बार सत्संग पे बुलाया था। उनके घर सत्संग हो रहा था पहली बार और वो मेरी बेटी बनी हुई है। उन्होंने बुलाया तो मैं उनके घर गई और जाकर मैं वहाँ पर बैठने लगी चेयर पर। तो जैसे ही मैं बैठने लगी तो एक आंटी जी आई और उन्होंने बोला कि ये मेरा सामान रखा है, मैं यहाँ बैठूंगी। तो मैं वहाँ से खड़ी हो गई। वहाँ 2-3 चेयर्स और रखी थी पर मैं वहाँ नहीं बैठी और फिर मैंने सोचा कि मैं गुरुजी का दरबार लगा है उसके सामने ही बैठ जाऊँ। तो वहाँ भी एक चेयर थी, मैं वहाँ पर बैठ गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहले वहाँ पर हमने प्रसाद लिया, फिर वहाँ चाय प्रसाद भी आया और मैं लगातार बार बार देखे जा रही थी गुरुजी के चरणों की ओर। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी के चरण में जहाँ उन्होंने तिलक किया हुआ था गुरुजी के चरण में, वहाँ पर मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही थी कि मुझे दिखा है। और फिर मैं जिनके घर गई उनको मैंने बोला कि ये मैंने अभी मुझे इसमें गुरुजी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। उन्होंने भी देखा पर उन्हें पता नहीं दिखाई दिया या नहीं दिया। वहाँ पर एक और आंटी जी थी, सोनू भल्ला आंटी जी, उनके हस्बैंड ने कहा कि आपने बहुत
एक अच्छी बात बताई है कि आपने कुछ देखा है, तो आप सभी संगत जी से शेयर कीजिए कि आपने क्या देखा है। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर भी एक छोटा सा सत्संग किया, जिसमें मैंने बताया कि मुझे आज गुरुजी ने ब्लेस्ड कर दिया है, बहुत बहुत ब्लेस्ड कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे नहीं पता कि वो किसी और को दिखे या नहीं दिखे, पर उस स्वरूप में मुझे गुरुजी दिखाई दिए। मैंने उसकी एक फोटो भी खींची, और अब जब मैं उस स्वरूप को देखती हूँ फोटो में, मुझे तब भी गुरुजी दिखाई देते हैं। गुरुजी आप धन्य हैं, आप जैसा कोई नहीं है। आप कहते हैं आप मेरे पिता हैं। वो बार बार ये मैसेज मुझे देते हैं कि मैं तेरा पियो हूँ, कोई गल नहीं, तू चिंता छड़ दे, मैं तेरे नाल हाँ, तेनू कोई भी परेशानी होगी मैं तेरे नाल रवांगा। और ये बात गुरुजी बार बार मुझे बताते हैं, बार बार कहते हैं तू चिंता ना कर, तू अपने बच्चों की चिंता ना कर। मैंने उन्होंने सिर ते हथ रखा हुआ है, तू घबराई ना, तेरा सब काम अच्छा होएगा, तू बस शुक्राना करी जा। बार बार गुरुजी ने बोला कि शुक्राना करी जा, शुक्राना करी जा। तो मैनू भी लग्या कि मैं शुक्राना जरूर करा, इसीलिए मैं आज अपना शुक्राना कर रही हूँ। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को कि मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि आप जानी जान है। आप जानते हैं कि मुझे किस चीज की जरूरत ज्यादा है और क्या चीज मुझे नहीं देनी है। अगले दिन 7 तारीख थी। मैंने गुरुजी का पाठ किया, जो पाठ मैं रोज सुबह करती हूँ। जपजी साहब का पाठ किया, शिव चालीसा पढ़ी, और फिर उसके बाद मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और भोग लगाया। शाम को हमने गुरुजी के लिए एक बहुत सुंदर केक बनवाया, उसको काटा मेरे बच्चों के साथ मिलकर, और फिर हमने समोसा प्रसाद मंगवाया और समोसा प्रसाद का भी भोग लगाया, और फिर मैंने सभी संगत जी में वो बांट दिया। इस तरह हमने गुरुजी का बर्थडे बहुत धूमधाम से अपने घर में मनाया। हमने डांस भी किया। मेरे परिवार के ही लोग थे, सिर्फ हम 4-5 लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छे से गुरुजी का बर्थडे मनाया। तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ संगत जी, जो भी संगत जी गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, जो संगत जी आज ये सुन रही हैं, गुरुजी सबको ब्लेस्ड करें, सबका मान रखें, सबको वही प्यार दें जो प्यार आज मुझे गुरुजी दे रहे हैं। और मैं चाहती हूँ सभी उस प्यार के हकदार बने। मुझे जब मैं कहीं जाती हूँ, तो मैं जब काम पे जाती हूँ अपने, तो मुझे बहुत सारे कबूतर दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी आपका। और जब मैं कहती हूँ कि मुझे कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही जिस पे गुरुजी लिखा हो या ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी लिखा हो, तो वो भी एकदम से दिख जाती है, दिखाई देता है कि इस पे गुरुजी लिखा हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, सारी संगत जी को भी ब्लेस करे। अंत में मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की आज्ञा से फिर अपना सत्संग शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग पीयूष अंकल जी का है। आइए सुनते हैं उनका सत्संग, उनकी जुबानी। नमस्कार गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना गुरु मंत्र जाप करना चाहता हूँ। गुरु मंत्र से अपना स्टार्ट करता हूँ। आज शुरू करता हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं जब सुबह उठा था, उठते ही मैंने अपना जैसे उठते ही दूध लेने गया। दूध लेने के बाद नहा धो के, पहला सावन का वो व्रत था, मैंने व्रत रखा। नहा धो के मैं मंदिर गया। मंदिर आने के बाद मैंने अपनी पूजा वगैरह करी, जल वगैरह जाग के चढ़ाया जाके। और वहाँ पर जैसे मैंने मंदिर में जाके देखा कि महाशिव जी को बड़े प्यार से उसमें जल चढ़ाया जा रहा था। सही तरीके से जल चढ़ाया जा रहा था। फिर उसके बाद जब मैं जैसे ही आने के बाद जब मैं बैठा, मैंने यूँ देखा, मेरे पास एक पूनम आंटी जी हैं। उन्होंने मेरा सत्संग शेयर करा। मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मेरा सत्संग शेयर हुआ
मैं पूनम आंटी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि गुरुजी की मेरी बड़ी ब्लेसिंग और साथ में पूनम आंटी जी की, उन्होंने मेरा सत्संग शेयर करा। मैं बहुत धन्य हो गया, इतना धन्य हुआ कि मैं अपना को संभाल नहीं पा रहा कि मैं कितना खुश हूं मैं कि आज मेरा सत्संग मेरे की शेयर हुआ। बड़ी मेहर हुई गुरुपा, आज मैं पूरा वो धन्य हो गया। पहले शिवरात्रि का, पहले सावन का वो था कि गुरु जी की ब्लेसिंग और साथ में पूनम आंटी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा सत्संग शेयर करवाया। और मैं इस तरह से और कुछ कहने, मेरे भी कुछ शब्द नहीं है कुछ कहने के कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे वो है कि सत्संग मेरा शेयर हुआ। फिर उसके बाद वहां जाके मम्मी ने मेरे को यूं बोला कि जाके केले ले आ। मम्मी ने मेरे को जब पैसे दिए तब मैं केले लेने ही जाने वाला था, तभी अचानक मेरी साइकिल का वो चेन निकल गई एकदम से। मेरे को पता नहीं क्या कुछ ऐसा था, एकदम से पहले कभी नहीं निकली चेन, साइकिल की चेन उतर गई। चेन उतरते ही कुछ था, गुरु पंच कुछ वो रोकना चाहते थे कि तभी मैं जल्दी से लाके मैं वो लाना चाहता था केले, पर थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैं ले आया टाइम से, कहीं मम्मी गुस्सा वगैरह ना हो इस चक्कर में। तो कुछ नहीं कहा, ऐसे ही मैं इस चीज का बहुत वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मेरे को इतनी खुशी आज मुझे, इतनी गुरुपा ने मेरे को दी, इतना वो बड़ा ब्लेसिंग वगैरह मुझे मिला कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे इतनी खुशी मिली। और साथ में पूनम आंटी जी ने मेरा वो इतना मतलब कि मेरे को मैसेज किया, मैं खुशी के मारे मैं समा नहीं पा रहा हूँ, इतना वो खुशी वो है। बाकी संगत जी जैसा भी अब चल रहा है, आज कुछ इतना मेरे पास है नहीं कुछ बोलने को, फिर भी संगत जी कुछ बोलने में मुझसे कोई गलती हो जाए, कुछ अनबन हो जाए बोलने में, तो हो सके संगत जी मुझे माफ कर देना, संगत जी गुरुपा जी मुझे माफ कर देना। और मैं इसी उससे मैं अपना संगत वगैरह अपना खत्म करता हूँ और मैं गुरु मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये थे संगत जी आज के सत्संग। इसी के साथ ही आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरु जी।